दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है अब आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है, इसकी काफ़ी डिमांड आती है, इसके काफ़ी और एक बार समझ में आ गया तो आप जो है अच्छे से नंबर ले सकते हैं इसमें। ठीक है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है एक्टिव पैसिव के बारे में। तो मैंने आपको इसी में यही डिस्कस करा है और आप कैसे 2 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं वो आपको सब आएगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि 2 सेकंड में आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो है ना, वॉइस इंग्लिश में बहुत मैटर करता है। इसके काफ़ी क्वेश्चंस अपने आते हैं और इन क्वेश्चंस के बेस पे हमें क्या होता है कि आंसर बताना होता है कैसे कब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि वॉइस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप 2 सेकंड में उसका आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन को देखकर। आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। इस वॉइस से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको वही बताऊंगा कि क्वेश्चंस अगर ऐसे आए वॉइस के तो आप उसको कैसे कर सकते हैं 2 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। वॉइस के दोस्तों, वॉइस एक ऐसी चीज़ है जो बोलने में आती है। मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 2 चीज़ होती है। एक्टिव वॉइस जो हम सीधा बोल देते हैं, और पैसिव वॉइस जिसमें हम किसी को रिसीवर बनाते हैं किसी को। ठीक है, अब वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपन बोलते हैं कि एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, 2 हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है। जो डूअर है ना वो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है डूअर होता है, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर होता है। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर होता है, एक्टिव वॉइस में जो डूअर है वो सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट डूअर हो गया, और मतलब डूअर मतलब काम करने वाला, और रिसीवर मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है जो काम मतलब उस काम को कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट जो हो गया वो डूअर हो गया, और रिसीवर मतलब इसका सब्जेक्ट हो गया पैसिव में। अब इसका जो फॉर्म होता है, किस तरह से एक्टिव में इसको लिखते हैं, वो अपन लिखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरह से तो लिखा जाता है एक्टिव में। और पैसिव में लिखने का इसका तरीका होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, प्रपोजिशन, और फिर इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे चल के मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक के आधार पर अपन जो है क्वेश्चंस कर पाएंगे। वी की फॉर्म पे बता देता हूँ पहले। वी और डू की फॉर्म, 2 फॉर्म होती है, एक तो वी की फॉर्म होती है और एक डू की फॉर्म होती है। वी की फॉर्म कौन सी होती है? ये होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन और बीइंग। इसके आधार पर मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि इस एक्टिव से पैसिव जाते समय इन वी की फॉर्म्स की और डू की फॉर्म्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी का बना है डू की फॉर्म। डू की फॉर्म कौन सी है? तो डू, डज, डिड और डन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और ये बीइंग, ये आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म भी होती है, आपको बताना मतलब जब एग्जाम आगे बताऊंगा मैं तो आपको पता चलेगा आईएनजी फॉर्म भी होती है। ठीक है, तो वॉइस में हमें बी की फॉर्म और डू की फॉर्म पता कर ली। अब जो इसका जो स्ट्रक्चर आता है वो कैसा आता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसा होता है। इसको अपन को चेंज करना होता है इसमें, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट, इसमें अपने को चेंज करना होता है। अब वो जो ट्रिक है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आपको बस ये समझना है कि एक्टिव को पैसिव ले जाते समय इस तरह का सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये होता है, और पैसिव में जाते टाइम स्ट्रक्चर ये बदल जाता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हिंट क्या होगी। जैसे अपने को ये क्वेश्चंस करना है और इसके लिए अपने को हिंट चाहिए, तो अपन हिंट कैसे कर लेंगे कि सबसे पहले इसमें टेंस और वर्ब को देखना है। ठीक है, टेंस और वर्ब को देखना है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं होता। ये जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं, ये जो लिखा हुआ है टेंस, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इनका कोई पैसिव नहीं होता। इनका अगर एक्टिव में सेंटेंस आए तो आपको पहचान लेना है, और वो पैसिव में नहीं करना है। अगर आपने मेरे टेंस की वीडियो नहीं देखी हो तो टेंस की एक बार देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रेजेंट टेंस है अपने को पता ही नहीं होगा तो अपन क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो पैसिव है, इनका पैसिव नहीं होता, इनका एक्टिव का सेंटेंस अपने को देखना है। एक्टिव के सेंटेंस में अगर ऐसा कोई प्रेजेंट परफेक्ट का या फिर पास्ट परफेक्ट का इनका टेंस है एक्टिव के सेंटेंस में, तो वो अपन पैसिव नहीं बनाएंगे उसका, क्योंकि उसमें प्रेजेंट जो लिखे है ना मैंने, इनका पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडल्स की। आगे चल के मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मॉडल्स, उसके बारे में बता दूंगा। तो मॉडल्स होता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये मॉडल्स होते हैं। ये भी वर्ब भी होती हैं, लेकिन ये वर्ब मेन वर्ब उसकी तरह काम करती है, बेस फॉर्म की तरह। ठीक है, ये जो है बेस फॉर्म की तरह काम करती है। ठीक है, वर्ब जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहीं बता दूंगा कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल भी एक वर्ब है, मॉडल भी एक वर्ब है, इसीलिए हम, ठीक है,
तो वर्ब की बेस फॉर्म लिखनी है। अगर जब भी मॉडल आ जाए एक्टिव और पैसिव में जाते टाइम, जब भी वर्ब मॉडल आ जाए, मतलब कि मॉडल कौन कौन से, कैन, कुड, मे, माइट, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस को अपन जैसे एक्टिव से पैसिव ले जाना है तो कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसकी शॉर्ट ट्रिक है, 2 सेकंड के अंदर उसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया कि सबसे पहले अपने को देखना है टेंस और वर्ब। सबसे पहले देखना है कि टेंस और वर्ब। अब टेंस क्या है और वर्ब क्या है ये आपको वीडियो में दिख जाएगा, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सचिन प्लेज क्रिकेट, अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो सचिन जो है काम का डूअर है, सचिन काम का डूअर है तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट हो गया और मैंने क्या बताया था कि डूअर अगर है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो क्या होगा, एक्टिव, और एक्टिव को अपने पैसिव से ले जाते टाइम पे वो रिसीवर बन जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ये रिसीवर बन जाएगा, यानी कि बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वो तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। दोबारा से सुन लो अच्छे से, सचिन सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। सचिन यानी कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो पैसिव में, एक्टिव से पैसिव जाते समय जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। जो सचिन सब्जेक्ट है ये बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, और एक्टिव में जो जो ऑब्जेक्ट है ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा क्रिकेट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है कि सचिन प्लेज क्रिकेट, यानी कि सचिन क्रिकेट खेलता है, ये एक्टिव का सेंटेंस है, अपने को पैसिव में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सचिन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को अपन बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव में अपन सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है सचिन, तो मैं बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ सचिन को पैसिव के अंदर, और जो क्रिकेट लिखा हुआ है इस क्रिकेट को अपन ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव के अंदर। ठीक है, अब मेरे पास आती है वर्ब। अब वर्ब को कैसे यूज़ करना है वो अब सबसे बड़ी बात है। ठीक है, वर्ब को कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने लिखी है प्लेस वर्ब, अब ये कौन सी है, प्रेजेंट में, तो वर्ब की फॉर्म कोई सी भी लिखी हो यहाँ पे, इससे कोई अपने को मतलब नहीं है, यहाँ जो भी फॉर्म लिखी हो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी चाहिए अपने को। ठीक है, यहाँ प्लेस वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, यहाँ कोई सी वर्ब लिखी हो उससे कोई मतलब नहीं अपने को। यहाँ पैसिव में, एक्टिव में अगर कोई भी वर्ब लिखी है उसका पैसिव में अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, इस टेंस को देख के, भाई कौन सा टेंस है, ये जो वर्ब है ना इसको देख के अपन बता सकते हैं कि कौन सा टेंस लगा हुआ है। मैं अगर बताऊँ इसको तो ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग मैंने इज़ लगा दिया, क्योंकि यह क्रिकेट जो है सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो मैंने इज़ लगा दिया। आर भी लगा सकते हैं अपन, जब अगर ज़्यादा की बात हो तो यहाँ पे आर लगा रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट को अपन बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में, और क्रिकेट एक्टिव का है तो इसको पैसिव में ले जाते समय क्रिकेट को सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में। प्लेज जो वर्ब है इसको पैसिव में ले जाते टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और जो इसका जो टेंस है वो देखना है वर्ब की कौन सी टेंस लगी हुई है, कौन सा टेंस है इसका वर्ब का, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे प्लेज, प्लेड से पहले, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब मैंने सचिन प्लेज क्रिकेट का एक्टिव से पैसिव ले जाते समय क्या कर दिया कि क्रिकेट इज़ प्लेड बाय सचिन, ये अपना आंसर हो गया। आपको आगे समझ में नहीं आया तो दूसरा सेंटेंस बता रहा हूँ, इससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो। एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा, एग्जाम के लिए जस्ट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, मैं एग्जाम में बता दूंगा आपको जस्ट क्लिक कैसे करना है, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, फिर मैंने लिखा दूसरा सेंटेंस, सचिन प्लेड क्रिकेट। अब सचिन सब्जेक्ट हो गया, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, और क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक कन्फ्यूजन होता है कि प्लेड जो है सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। अब मेरे भाई अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब नहीं है उससे पहले तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऐसे पहचानना होता है। दोबारा बोल लेता हूँ, प्लेड जो वर्ब है इसको अपन ने कैसे पहचाना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, अगर थर्ड फॉर्म है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि ये सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म को अपने को करना है थर्ड फॉर्म में, तो प्लेड का प्लेड ही रहेगा, और सचिन को ऑब्जेक्ट बना देना है पैसिव में, तो बाय सचिन हो जाएगा इसका। ठीक है, और क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देंगे इसका पैसिव का। ठीक है, आया इतना समझ में। अब प्लेड जो वर्ब है इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म बनानी है, प्लेड लिख देंगे। अब ये कौन सा टेंस है देखना एक बार, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने जब टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें आती है, वो कौन सा है, पास्ट टेंस। तो आपको टेंस की वीडियो देखनी नहीं है तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले टेंस की वीडियो देखनी, फिर आपको इस ये वीडियो देखनी है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज़ होती है। पास्ट टेंस में कौन सा, मतलब वॉज आएगा, तो यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी वॉज। अब वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आया समझ में आपको। अब ये लिखा हुआ है कि सचिन प्ले क्रिकेट,
तो मैंने लिखा है कि सचिन सब्जेक्ट है, विल प्ले यहाँ पे वर्ब हो गई, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। अब क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, उसको तो सब्जेक्ट बना दिया, सचिन है तो इसको बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा मिसप्रिंट, उसकी वजह से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो पैसिव में इसका जो है बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब प्लेड है, अब प्ले लिखा हुआ है, प्लेड बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, लगा दी। विल लिखा हुआ है, विल लिख देंगे एज इट इज़। जो यहाँ पे विल लिखा हुआ है, यहाँ पे शेल लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ आएगा एक्टिव में, जो भी लिखा है विल, शेल, कुछ भी लिखा है वो आपको यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और जो उसके साथ में वी लगानी है, वी मैंने आपको अभी फॉर्म बताया ना, वी वेस्ट फॉर्म होती है। अब मैंने बताया कि बी यहाँ लगेगा, क्यों लगेगा ये तो आपने पूछा नहीं, तो भाई बी इसलिए लगेगा यहाँ पे क्योंकि देखो मैंने मॉडल्स के बारे में बताया था आपको कि मॉडल्स के बाद में वर्ब की वेस्ट फॉर्म आती है। विल जो है एक मॉडल हो गया, मॉडल है तो इससे पहले इसके बाद में जो आएगी बेस फॉर्म आएगी, यानी कि बी लिखा है मैंने बेस फॉर्म। ठीक है, अगर ये मॉडल नहीं होता तो मैं आपके बी की दूसरी फॉर्म लिख देता। अब दूसरी बात, ये सब हो जाने के बाद में एक आती है आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म में क्या होता है, जैसे यहाँ पे बी लिखा है ना मैंने, तो यहाँ पे प्लेइंग लिखा होगा, अगर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगी। अभी प्ले लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो इसलिए अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी। लेकिन अगर यहाँ आईएनजी लिखा होता ना तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते अपन यहाँ पे। इतना आया समझ में? यहाँ पे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव में और पैसिव में, अगर अपने को जाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है और वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म में अपने को लेना है, तो उसके लिए आईएनजी फॉर्म भी देखनी है। अगर यहाँ आईएनजी लिखी हुई है एक्टिव में तो आपको पैसिव में भी आईएनजी लिखनी है। अगर नहीं लिखी हुई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव में लिखी हुई है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव में। ठीक है, आया इतने समय? अब शॉर्ट ट्रिक क्या देखनी है आपको, देखना सिंपल सा टेंस और वर्ब। मैंने सिंपल से देखा, जैसे मैंने लिखा है कि सचिन प्लेज क्रिकेट। अब मुझे और कुछ नहीं देखना, ये सचिन नहीं देखना, ये क्रिकेट नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, सिर्फ वर्ब देखनी है। वर्ब कैसा है ना, वर्ब लिखी हुई है मेरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लेनी कि प्लेड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, और बाय प्रपोजिशन देखने ना लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। प्लेड देखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में लिखी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है अपने को, वर्ब देखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। वर्ब देखनी है कौन सा लिखा हुआ है, और टेंस देखनी है, टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही आ रहा है क्या, बस इतना से देखना है। आप 2 सेकंड के अंदर आंसर कर पाएंगे। क्या मैंने 2 सेकंड के अंतर आपको आंसर बता दिया? चलो एक बार दूसरी बार ट्राई करते हैं। जैसे मैंने लिखा है सचिन प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे लिखा है ये वर्ब देखना है मुझे, और कुछ नहीं देखना। मैं आपको एग्जाम में कैसे करना है वो बता रहा हूँ। तो एग्जाम में कैसे करना है, वर्ब देखनी है और टेंस देखना है। वर्ब देख लिया अपने, प्लेड लिखी हुई है, अब प्लेड के अकॉर्डिंग अपने को देखना है कि आंसर लिखे होते हैं वहाँ पे, तो अपने को आंसर ऑप्शन में देखना है कि प्लेड लिखा हुआ है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है क्या, और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी हुई है इस टेंस के अकॉर्डिंग। अगर ये टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है तो सही है, ये आंसर मेरा सही है। ऐसे टिक करना है आपको। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको ऐसे करना है, आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने जो पढ़ाया। बाकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं आपकी इच्छा है, प्रैक्टिस करिए, आपको जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो बस आज के लिए मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आप एक बार अगर दोबारा देखना चाहे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आपको और कुछ करना है, आपको मेरे से कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम से मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मेरे से कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल पे तो। ठीक है, थैंक यू जी।